संख्याओं की विभाज्यता की जांच। 10 से विभाज्यता। चारों 10 के गुंजों 10, 20, 30, 40, 50, 100 को देख रही थी। उसने इन संख्याओं में एक सर्वनिष्ठ गुण देखा। क्या आप बता सकते हैं कि क्या इनमें प्रत्येक की इकाई के स्थान पर अंक शून्य है? उसने इकाई के स्थान शून्य वाली कुछ और संख्याओं के बारे में भी सोचा। उसने यह भी ज्ञात किया कि ये सभी संख्याएं 10 से विभाज्य है। इस प्रकार वह ज्ञात करती है कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर अंक शून्य हो तो वह 10 से विभाज्य होती है। 5 से विभाज्यता। मनी ने संख्याओं 5, 10, 15 आदि के बारे में सोचा और उसने एक रोचक प्रतिरूप देखा उनमें। क्या आप यह प्रतिरूप बता सकते हैं? इन सभी संख्याओं में इकाई के स्थान पर या तो अंक शून्य है या अंक 5 है। उसने ज्ञात किया कि ये सभी अंक संख्याएं 5 से विभाज्य है। वह देखता है कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। 2 से विभाज्यता। चारों 2 के कुछ गुंजक जैसे 8, 2, 16, 10 के बारे में सोच रही थी। उसे इनमें एक प्रतिरूप दिखाई देता है। क्या आप इस प्रतिरूप को बता सकते हैं? इन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 में से ही कोई अंक आते हैं। वह इन संख्याओं को 2 से भाग देती है और शेष 0 प्राप्त करती है। तो हम देख सकते हैं कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई अंक हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। 3 से विभाज्यता। इसे विभाज्यता के लिए क्या आप कोई प्रतिरूप इकाई स्थान में देख सकते हैं? हम नहीं देख सकते क्योंकि इकाई के स्थान पर समान अंक होने पर वह 3 से विभाजित हो भी सकता है और नहीं भी। अब आप इन संख्याओं के अंकों को जोड़िए। 6 और 6 के योग 12 देता है। 5 और 4 जोड़ने पर 9 मिलता है। 1 और 8 जोड़ने पर 9 मिलता है। ये सभी योग 3 से विभाज्य है। हम कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 का एक गुणज हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। 6 से विभाज्यता। क्या आप कोई ऐसी संख्या बता सकते हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य है? ऐसी एक संख्या 18 है। क्या संख्या 18 2 into 3 के गुणफल 6 से विभाज्य होगी? हाँ, ऐसे ही है। 9 के गुणज 9, 18 ये सब संख्याएं 9 से विभाज्य है। कुछ अन्य संख्याएं यहाँ दिखाई देती है जो 9 से विभाज्य है। क्या आप इन संख्याओं के अंकों के योग में कोई प्रतिरूप देखते हैं? हाँ, 1 और 8 मिलाकर 9 मिलता है। 9 और 9 मिलाकर 18 मिलता है। 5 और 4 मिलाकर 9 मिलता है। इनमें सभी योग 9 से विभाज्य है। इन प्रेक्षणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होती है।
11 से विभाज्यता। संख्याओं 1331, 61809 और 308 11 से विभाज्य है। अभी हम देखते हैं इन संख्याओं में दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग यानी 8 + 3 जो 11 मिलता है, और दाएं से सम स्थानों के अंकों का योग यानी यहाँ 0 के अंतर से हमें क्या मिलता है? 8 और 3 से 11 और 11 से 0 निकालकर हमें 11 मिलता है। इसमें देखते हैं दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग 1 और 3 होता है जो हमें 4 मिलता है। दाएं से सम स्थानों के अंकों का योग 1 और 3 पुनः मिलता है जो 4, जिससे हमें 4 मिलता है। इसका अंतर यानी 4 और 4 का अंतर 0 है। 61809 में दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग 9 + 8 + 6 यानी 23 है, और दाएं से सम स्थानों के अंकों का योग 0 + 1 यानी 1 है। अब 23 और 1 का अंतर 22 होता है। हम देखते हैं कि प्रत्येक स्थिति में अंतर या तो 0 है या 11 से विभाज्य है। साथ ही ये सभी संख्याएं 11 से विभाज्य है। किसी संख्या की 11 से विभाज्यता की जांच के लिए दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर ज्ञात किया जाए। यदि यह अंतर 0 है या 11 से विभाज्य है तो वह संख्या 11 से विभाज्यता होती है।